जिस वक़्त मानूर की माँ की हालत जो ख़राब हुई है ना, उसके बाद मानूर के सामने बहुत सा जो राज़ होते हैं या फैक्ट होते हैं, ये सामने आना शुरू हो चुके हैं। और मानूर को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो चुका है कि भाई दिलावर सही कोई ना कोई हमसे बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मानूर के सामने सच आ जाएगा कि यही मेरा जो वालिद है? जब माँ की हालत ख़राब होती है, एमरजेंसी में एडमिट होती है, तो एक ही बंदा ज़ैन जो होता है इसके पास होता है, इसको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि मनूर की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी होती है। तो ज़ैन सब कुछ समझ जाता है, ये बैठकर मनूर के साथ बात करना शुरू कर देता है। मनूर को कहता है कि किस्मत भी कितनी ज़ालिम चीज़ है कि ये जब एक इंसान से ऐसे छीन लेती है कि अगले को ये किस्मत को इस बात का पता भी नहीं होता कि वो चीज़ उस इंसान के लिए कितनी कीमती है। तो ये बातें मनूर सुनेगी तो आगे से ज़ैन को जवाब देती है, ज़ैन को कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, बस इंसान की ज़िंदगी में ठीक कहाँ होता है, सब कुछ शिकवे शिकायत करना छोड़ देते हैं। जब एक इंसान के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं बार बार तो वो फिर उस चीज़ का आदी हो जाता है। पहले तो शुरू में तो वो रोता है धोता है, लेकिन ऐसा ऐसा वो शिकवे शिकायत ये सब कुछ करना छोड़ देता है। मानूर जो होगी ना, ये उदास तो होगी, ज़ैन इसको समझाने की कोशिश करेगा कि भाई अगर आपकी माँ की ज़िंदगी जो है वो ठीक हुई तो आपको वो ज़रूर मिलेगी, वरना उसे हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी मुश्किल वक्त आपके ऊपर आएगा तो आपका साथ देने के लिए तैयार होऊंगा। दानिश जो होता है ना, जब आता है दिलावर के पास, अपने वालिद के पास, तो वालिद अंदर से टूटा हुआ होता है। दानिश बैठ जाता है तो दिलावर जो होता है अपने बेटे के साथ बात करता है, इससे कहता है कि सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है, कुछ भी नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जब से मनूर की माँ इसकी ज़िंदगी में आई है ना, तो उसके बाद जो वो दिलावर की ज़िंदगी में परेशानियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, और यही सब कुछ दानिश की माँ को अच्छा नहीं लगता। दानिश की माँ जो होती है दानिश के साथ बात करती है, ये बार बार जब वो दानिश को कहती है कि भाई वो औरत जब से दिलावर की ज़िंदगी में आई है ना, तो उस जो वो जीना हराम करके रख दिया है। हमें जो कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो दोबारा से उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। अगर वो ज़िंदा बचती है ना तो हमारे लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए उस औरत को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। जो ज़ैन की माँ होती है ना, ज़ैन की माँ भी अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा पछता रही होती है, क्योंकि इसका बेटा इसके हाथों से निकल चुका होता है, इसकी कोई बात तक नहीं सुनता। तो इसी वजह से ये बात करती है दानिश की माँ के साथ कि भाई मैंने ये जो फ़ैसला किया था ये बहुत ही गलत फ़ैसला किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर जो वो लेकर आना चाहिए था मानूर को अगर मैं यहाँ पर लेकर ना आती ना, तो कभी भी ऐसा ना होता, आज मेरा जो बेटा है ना ये मुझसे दूर ना होता। देखें, मानूर का कोई कसूर नहीं है। अगर आप मानूर को प्यार से इजाज़त देती हैं इस कार में, तो मानूर जो होगी ना ये कभी भी आपकी उम्मीदों से दूर नहीं जाएगी। अब मानूर दिलावर का रवैया देखती है तो परेशान सी हो जाती है कि शायद ये बंदा इतना परेशान, इसके इमोशन इसके सब कुछ है वो वाज़े नज़र आ रहे होते हैं। तो ये फिर बात करती है ज़ैन के साथ कि भाई मुझे टेंशन आ रही है कि आखिरकार दिलावर सही क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, ये हमसे कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं जो हमारे साथ खुलकर शेयर नहीं कर रहे। तो क्या मानूर के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा?